है। यूक्रेन के हवाले से खबर आ रही है कि यूक्रेन में पहला हिंदू विलेज बनाया गया है, वहां पर माइनॉरिटीज को, स्पेशली भारतीयों को सपोर्ट करने के लिए। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद कंट्री है जिसका हर मुल्क तारीफ करता है कि वहाँ पे आप फॉरेन कंट्री से भी जाएं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटीज मिलती हैं। फॉरेन से यहाँ पे इवन के कोई टूर करने आता है तो इसको ऐसे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स को मिल रहा होता है। अगर तो हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, उसके अलावा उनको फैसिलिटीज़ बहुत प्रोवाइड की जाती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप ज़बरदस्ती, हमारे मुल्क में, हमारे इस्लाम में है भी नहीं और हम ऐसा करते भी नहीं है किसी के साथ कि हमने बोले कि आप ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कर लें। आप वीडियोस अब तो रोज आती हैं। मैंने आपको बताया भी कि इस तरह की लेकिन वीडियो साथ चल रही है। सारे पाकिस्तानी इंग्लैंड में जाकर 12-12, 13-13 साल की लड़कियों को उनको लाइनें मार रहे होते हैं, गंदी हरकतें कर रहे होते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, फिर जलील होते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं और मुल्क के साथ साथ अपने मजहब का भी नाम रोशन करते हैं। तो उसका नतीजा क्या निकला ये देखें। ये बड़ी एक मैंने बात नोट की कि इंडिया वाले इनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं लव जहाद का, जो कि उन्होंने एक फिनोमेना नोटिस किया कि मोमिनीन्स इंडिया में हिंदू लड़कियों को लाइनें मारते हैं, उनको फंसाते हैं, शादी का चकमा देते हैं, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो शादियां कर लेते हैं। तो उन्होंने इसका नाम दिया लव जहाद का। ये सिर्फ ये मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं ऐसा होता है, ये काफिरों के ऊपर क्यों होता है? वो उसकी तो बनते नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है भाई। स्ट्रॉन्ग मुल्क बातों से थोड़ी होता है, दिखना भी पड़ता है। अभी हम मायशत में कहीं भी नहीं है स्ट्रॉन्ग, पता नहीं हम कहाँ से हैं। बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ इंडिया में सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। हाँ, आपस में रिश्तेदारियाँ हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही। ब्याह शादियों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान हिंदुओं के जाते हैं। बड़ा प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से चला जाए। सही बात है। जानते हैं कि यूरोप में बेड़ा गर्क हुआ है इस वक्त। माइग्रेंट्स ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। उसमें बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स जो है नॉर्थ अफ्रीका से आते हैं। बिल्कुल ही उधर तो बड़ा ही बेईमाना किस्म का जुर्म होता है। और दूसरे आपके मोमिनीन जो इर्द गिर्द से आते हैं, सीरिया से, मिस्र से, लिबिया से, कई हमारे पाकिस्तान से भी चले जाते हैं, अफगानिस्तान से बड़े जाते हैं। जब ये इन मुल्कों में जाते हैं तो ना इनको बोलीज बोलनी आती है और उनके कल्चर को देख कर पागल हो जाते हैं। बचपन से इनके जहनों में नफरत डाली होती है कि ये काफिर हैं, नजिस हैं, गंदे हैं, बुरे हैं, जानवर हैं। कुरान के अंदर भी इस तरह की बातें लिखी हुई इनके बारे में। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया? तो ये टोटली रॉन्ग कह रहे हैं। मुसलमानों पे जितने जुल्म इंडिया में हो रहे हैं ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहे। अच्छा। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हाल ही में यूक्रेन के अंदर एक हिंदू गांव बनाया गया जिसमें हिंदू माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाएगा और उनके कल्चर को अधिक से अधिक प्रमोट किया जाए। इसके बारे में जब पाकिस्तानियों से पूछा तो उनकी क्या राय थी, ये इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही कुछ पाकिस्तानियों को सऊदी के अंदर पकड़ा गया। ये सिखों की लड़कियों पर लाइन मार रहे थे और वहाँ के लोगों ने उन्हें पकड़ करके खूब ठुकाई थी। क्या है ये मामला, ये भी इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानियों से ये पूछा गया कि इनकी कंट्री कितनी सेफ है और दुनिया इनके बारे में क्या समझती है। तो पाकिस्तानियों ने क्या जवाब दिया, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Education of Pakistan is totally corrupted because it leads to jungle, not city. It is a waste of time and money. Because why? Because it is based on only observation, not experiment. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या बात की है सर आपने। मैं देख रही हूँ आप रिक्शे में बैठे, लेकिन बात आपने जबरदस्त कर दी है। हाँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज caused by we compare Pakistan with India? How can we compare Pakistan with India? इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये डेवलप है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कैसे डेवलप है? ये देखो, मैं लोगों को की मैं मदद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। Development doesn't mean that you help anyone. Development means you have technology. Development means you have education system, strong education system. Development means you have local industries. पाकिस्तान इज न्यूक्लियर कंट्री। प्लीज ये अच्छा, ये अच्छा। No. We need economy. Country, according to my opinion. How can we say we are a developed country? We need economy. There is the lack of economy in England and America. They are much developed than Pakistan. Developing, it is not. वो मेरी बात सुनिए। No. This is not a developed country. Developed countries कभी IMF के पास नहीं जाती हैं। हम लोग अगर कहें ना हम अंडर डेवलपिंग भी हैं, तो अंडर डेवलपिंग में भी हम नहीं आते हैं। आपने इंग्लैंड की बात की, आपने कनाडा की बात की। ये वो कंट्रीज है जो दूसरों को लोन देती है। वो कंट्रीज है जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ लोग काम करने जाते हैं। लोन से मुराद कारोबार है, वो तो उनका कारोबार लेन देन करने का बात है। ये कौन हमारा है? ये वो हमारा मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान is if it is a developing country. Developing mean technical education.
तो जब तक आप पाकिस्तान की डेवलपिंग कंट्री, अगर आपने बनना डेवलप कंट्री, तो आप टेक्निकल एजुकेशन आप इसमें लाएं। तो नहीं है ना अभी, नहीं है तो इस जाविये से ये डेवलपिंग है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। हम भारत की बात करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी आसाइशें वहाँ दे दी है मुसलमानों को, कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान लो। तो वो अगर मोदी ने ये बात कही है तो वो एक अच्छा आदमी है, वो बुरा नहीं है, लेकिन यह कि हर मुल्क का बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर वो ये चीज़ें बैकग्राउंड यानी कि उनके फॉल्ट होते हैं, ये बात नहीं है। अगर उसने अपने वो दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बना तो ऐसे तो नहीं बना, आखिर उनको लोग पसंद करते हैं, उसने कुछ लोगों को फ़ायदा दिया तो वो दूसरी दफ़ा आए हैं। ये कह ना बात है कि हर पार्टी खुश नहीं होती, हर पार्टी तो खुश नहीं होती, कुछ ये होती वो ऊँच नीच तो होता रहता है। इंडिया कितना डेवलप है? इंडिया भी डेवलप है, लेकिन पाकिस्तान कम नहीं है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान कम नहीं है। तो हम तो टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं, वो अपनी बनाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होती, ये डेवलपमेंट है। नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने जब आपको पाकिस्तान डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी में होगा तो फिर वो इसमें गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अभी डेमोक्रेसी है छोटी मोटी मैंने छोड़ दी। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो वहाँ क्या होता है, इसको गिना जाता है। और हम जो हमेशा कहते हैं भारत का मुकाबला करना, वो तभी होगा जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे। इंडिया से, भारत से हमें मुकाबला क्यों करें, उसकी तो बनते नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है भाई, स्ट्रांग मुल्क बातों से थोड़ी होता है, दिखना भी पड़ता है। अभी हम मायशत में कहीं भी नहीं है स्ट्रांग, पता नहीं हम कहाँ से हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो स्ट्रांग नहीं होता ना, इन एवरी वाका मलाई में अगर नहीं होता तो वो खत्म हो जाता मुल्क। अच्छा, तो कर्जों पर चल नहीं रहा है ना। नहीं, आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? वो इंडिया जानता है कि वो कितना का ताकतवर। 71 की जंग हुई, उसके बाद कोई जंग हुई, बांग्लादेश खो दिया था 71 के बाद। 71 की जंग में इंडिया नहीं जीता, वो जीता बांग्लादेश। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 71 की जंग में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। तो वो ये हमारा भाई हुआ था ना, वो तो नहीं हुआ। ताकत हर किस्म की में हम ताकत। मुझे टेक्नोलॉजी में हमारा नाम नहीं, तालीम में हमारा नाम नहीं, तो क्या बातों में नाम है? ये गुर्बत जो है ना, उसमें नाम है। नहीं, गुर्बत तो हर मुल्क में होती है, इसको आप ना उसको बेस बनाए आप। गुर्बत तो हर जगह होती है। मैं बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ हमारा टॉप 50, टॉप 50 इकोनॉमी में हमारा नाम आता है। वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। कौन सी? भारत 5वें नंबर पे है दुनिया में। वो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान जो है वो नंबर आप छुपा रहे हैं। कौन से नंबर पे है? छुपा रहा, वो 5वां या चौथे नंबर पर होगा। हम पहले नंबर पे है, चौथे नंबर पर। हम चौथे नंबर पे। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? चौथे नंबर पे हम कहाँ से आगे? चौथे नंबर पे हम होते, हम कर्जा देने वाले होते, नजर आता। क्या बातें कर रहे हैं? वो 5वें नंबर पे है, हम 50वीं लाइन में आते हैं। आप तालीम याफ्ता नहीं है। मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं रिसर्च करके आई हूँ इसलिए। अच्छा, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ।